एक वक्त में दोस्ती और मोहब्बत दोनों की इंसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ़ के पीछे ही पड़ गया है और वो कहता है कि सदफ़ को यहीं जॉब करनी चाहिए और इसके अलावा सदफ़ कहीं जॉब नहीं कर सकती। और इस बात को मेक श्योर किया जाए तो उसकी जो दोस्त है वो उसे समझाती है कि सदफ़ कहीं और जॉब नहीं करेगी, आप परेशान मत हो। दूसरी जानिब अमार जो कि पीछे पड़ चुका है सदफ़ के और सदफ़ उससे बहुत नफरत करने लगी है अब और कहती है कि अमार ने तो दोस्ती और मोहब्बत दोनों को ही बदनाम करके रख दिया है और वह दोस्ती की आड़ में मुझसे मोहब्बत करता रहा और ये सब कुछ मैं अब भूल भी नहीं सकती और अब वो मेरा दोस्त भी नहीं रहा। लेकिन अमार कहता है कि मैं सदफ़ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ सदफ़ का ही ख्याल आता है और अगर सदफ़ के अलावा मेरे दिल में किसी का ख्याल आए तो मुझे लगता है कि मुझसे गुनाह हो चुका है। और वैसे खलीलुर रहमान कमर के तो डायलॉग आप भी मेरी तरह अच्छी तरह सुन चुके होंगे। वो इस तरह गुनाह सवाब की बहुत बात करते हैं और मोहब्बत में किसी और को सोचना उनकी नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है और वो बहुत सारे ड्रामों में ये डायलॉग भी बोलते हैं। तो आपको ये डायलॉग कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी जानिब सदफ़ के भाई को कैंसर हो चुका है आई थिंक सो और उसके बाप को ये बात पता चली है तो वो बहुत ज़्यादा टूट चुका है लेकिन वो किसी को भी नहीं बता पा रहा और उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुम हिम्मत से काम लो, अगर तुम इस तरह टूट गए तो सबको शक हो जाएगा। दूसरी जानिब सदफ़ देख भी लेती है अपने बाप को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए और वो अपने बाप से पूछ ही लेगी कि ऐसी क्या बात है कि आप इतना रो रहे हैं, लेकिन उसका बाप नहीं बताएगा कि क्या वजह है और बाद में फिर सदफ़ को आइडिया हो जाएगा कि उसके भाई को बीमारी है और इसीलिए सदफ़ जॉब करने लगेगी बिलाल अब्दुल्ला के यहाँ क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला उसे बहुत अच्छी सैलरी पैकेज देगा जो कि उसके भाई के इलाज के लिए बहुत मावन साबित होगी। लेकिन उसका बाप बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी बिलाल अब्दुल्ला के यहाँ काम करे इस शराबी के यहाँ और इसीलिए वो मुझसे मना तो करेंगे लेकिन उसकी हकीकत नहीं बता पाएंगे क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को ये बताएं कि वो शराबी है और वो लड़कियों के साथ इस तरह का करता है तो सदफ़ उनसे सवाल करेगी कि आप फिर इस तरह के बंदे के साथ इतने साल क्यों काम करते रहे हैं। इसीलिए वो खामोशी से अपनी ज़ुबान सिए बैठे रहेंगे और बाद में फिर सदफ़ को आइडिया होगा जब सदफ़ को मोहब्बत हो चुकी होगी बिलाल अब्दुल्ला से और वैसे भी सदफ़ अब्दुल्ला को बहुत आइडियलाइज़ करती है। दूसरी जानिब अमार की शादी तो उसकी दूसरी दोस्त से ही होगी जो कि उसे मोहब्बत करती है और बाद में सदफ़ की शादी भी अमार से तय पा जाएगी क्योंकि जब उसके बाप को बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा बिलाल अब्दुल्ला से भी और उसके बेटे की भी आई थिंक सो उस वक्त तक डेथ हो चुकी होगी तो फिर वो अमार से अपने बेटे की शादी तय कर देंगे लेकिन बाद में वो बिलाल अब्दुल्ला ये शादी भी नहीं होने देगा और इस वजह से फिर उसके बाप को इस बार भी बिलाल अब्दुल्ला से ही अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी और फिर बिलाल अब्दुल्ला और इस तरह केमिस्ट्री दिखाई जाएगी सदफ़ की क्योंकि सदफ़ पहले बिलाल अब्दुल्ला से नफ़रत करने लगेगी जब इनकी शादी होगी और बाद में फिर ऐसा ऐसा सदफ़ को बिलाल अब्दुल्ला से प्यार हो जाएगा और बिलाल अब्दुल्ला भी ऐसा ऐसा अपने आप को बदल ही डालेगा। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की किस तरह की एंडिंग होनी चाहिए और इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।